welcome to Student Tutorial. I am Shaista Khan. Please like and subscribe our channel. And today's topic is relative refractive index. ठीक है, जो हमारी प्रीवियस क्लास थी उसमें हमने क्या डिस्कस किया था? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि जब एक मीडियम क्या हो, हमारा एयर या वैक्यूम हो, जिसकी क्या होती है, एक एब्सोल्यूट और एक मैक्सिमम वैल्यू होती है। जब हम किसी और मीडियम का कंपैरिजन वैक्यूम या एयर से में लाइट की स्पीड से करते हैं, तो वो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वहां पे हमें मिलता है, वो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, अब तो बात हो गई कि जब एयर हो और कोई और मीडियम हो। अब बात ये आती है कि जब दो डिफरेंट मीडियम, इट मीन्स कि एयर को छोड़ के, एयर और वैक्यूम को छोड़ के अगर कोई और मीडियम हो, लाइक कि ग्लास वाटर, वाटर ग्लास या केरोसिन वाटर, तो अगर ऐसा कोई मीडियम हो जिसमें एयर और वैक्यूम इंक्लूडेड ना हो, तो तब हम क्या करेंगे? तब ऐसे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको हम बोलेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलेंगे? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या है कि जब व्हेन द लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, और यहाँ पे जो वन मीडियम या अनदर मीडियम है उसमें एयर है या वैक्यूम इंक्लूडेड नहीं है, देन दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज कॉल्ड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तब उस तरह का जो वहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें मिलेगा वो क्या होगा? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। ठीक है, अब यहाँ पे एयर और वैक्यूम की बात हम नहीं कर रहे। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होगा? द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, तो उसको हम कैसे लिखेंगे? N12। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मीडियम 2 का विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, ठीक है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मीडियम 2 का विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, ठीक है, तो उसको हम लिखेंगे N2 आगे और 1 पीछे। ठीक है ना, या आप कह सकते हैं कि 1 पहले 2 बाद में। ठीक, N से पहले 1 और N के बाद में 2, तो जो N के बाद में मीडियम होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा वो किसकी रिस्पेक्ट में हम लोग लेंगे? जो पहले मीडियम होगा उसकी रिस्पेक्ट में लेंगे। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या है? जो पहला है, जो N से पहले लिखा है, उसको हम क्या लिखेंगे? ऊपर लिखेंगे। ठीक है, मीडियम 1 ऊपर, भाई पहले आया है तो उसको तो ऊपर ही जगह देंगे ना, और जो बाद में है उसको हम कहां लिखेंगे? मीडियम 2, यानी नीचे की तरफ लिखेंगे। ठीक है, तो अगर आपने ध्यान दिया होगा तो जब हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ रहे थे तो वहां पे क्या था? जो मीडियम 1 की जगह पे क्या था? कौन सा था? एब्सोल्यूट वैल्यू थी, या हम बोल सकते हैं कि एयर में या वैक्यूम में स्पीड थी। ठीक है, तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल रहा था वो इस मीडियम का निकल रहा था। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू दिस मीडियम। ठीक, समझ में आ रहा है ये बात कि जब हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ रहे थे तो वहां पे क्या होता कि वहां पे, यहाँ पे क्या था? वैक्यूम लिखा हुआ था या एयर लिखा हुआ था। ठीक है, तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल रहा था वो किसका निकल रहा था? नीचे वाली मीडियम का। ठीक है, यहाँ की मीडियम का क्या निकल रहा था? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल रहा था। तो सेम ऐसे ही जो यहाँ पे डिनोमिनेटर में लिखा होगा मीडियम, उसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलेगा किसकी रिस्पेक्ट में? मीडियम 1 के रिस्पेक्ट में। ठीक है ना, समझ में आया? लेकिन जो पहले लिखा होगा मीडियम, उसको हम ऊपर लिखेंगे, और जो बाद में लिखा होगा या जिसका हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे उसको क्या लिखेंगे? हम नीचे लिखेंगे, क्योंकि क्या कर रहे हैं? हम कंपैरिजन कर रहे हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गया? तो क्या है कि हम इस तरीके से लिखेंगे। ठीक, अब क्या है कि अगर हमने इस तरीके से लिखा
कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, N2 अपॉन N1। ठीक है, अब यहाँ पे N2 लिखा है, यहाँ पे N1 लिखा है और यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है। ठीक है, जब यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो वो ये जो N2 है ये कैसा होगा, ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है। क्या कर रहा है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। बेसिकली क्या किया कि ये जब दो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था ना, उसको अलग अलग कर लिया। तो जब अलग अलग किया, जो एक N2 कर दिया और एक N1 कर दिया, तो क्या हुआ कि N2 एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया और N1 अपना अलग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, क्योंकि उससे पहले यहाँ पे देखिए कुछ भी नहीं लिखा है। और मैंने आपको बोला था कि अगर कभी भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा हो और उससे पहले कोई वैल्यू या कोई मीडियम का नहीं मेंशन किया हो, इसका मतलब क्या है कि वहां एयर या वैक्यूम की बात हो रही है। ठीक है, या वहां पे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात हो रही है। मतलब तो क्या है, N2 है, तो N2 को हम कैसे लिख सकते हैं, N2 को हम यहाँ पे लिखते हैं, N2 को हम ऐसे लिख सकते हैं C/V2, C/V2 लिख सकते हैं। भाई अगर हम ये बोल रहे हैं कि ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो किसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, N2 मीडियम का। यानी जो मीडियम है, मीडियम 2 है, उसमें जो लाइट की स्पीड होगी क्या, वो क्या होगी V2। और एब्सोल्यूट की बात कर रहे हैं, यानी कि ऊपर क्या होगा, एयर या वैक्यूम। ठीक है, फिर अपॉन में अब इसकी बात करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 की, तो ये क्या हो जाएगा C/V1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं C/V2 इज इनटू V1/C। भाई जब नीचे से ऊपर जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, C से C कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा क्या, यहाँ पे बच जाएगा V1/V2। ठीक है, समझ में आया, V1/V2 बचेगा। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। मतलब एकदम कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक, बात यही है, देख रहे हैं, बात यही है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ठीक, समझ में आया। अब क्या है, अब तो हम बात करते हैं कि जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, अब ऐसा भी तो हो सकता है ना कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। तो क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 इज रिटेन एज। तो भाई जाहिर सी बात है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना हो उसको n के बाद लिखना है, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसकी रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं हम उसको पहले, भाई रिस्पेक्ट वालों को तो पहले लिखते हैं, तो n से पहले रिस्पेक्ट वाले को और n के बाद जो है बिना रिस्पेक्ट वाले को। ठीक है, तो उसको क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 भाई ऊपर और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 नीचे। जिसको हम ज्यादा रिस्पेक्ट करेंगे भाई उसको तो VIP ही सीट देंगे ना, और जिसको कम, जिसकी रिस्पेक्ट कम होगी तो उसको हमने क्या किया, उसके बाद वाली सीट दी है। ठीक है, यहाँ पे भी सेम है, N2 to N1, तो क्या लिखेंगे, N1 ऊपर और N2 नीचे। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, C/V1 और C/V2। फिर क्या हो जाएगा, ये C/V1 मल्टीप्लाई बाई V2/C, C से C कैंसिल, तो क्या आ जाएगा V2/V1। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये क्या हो गया V2/V1। ठीक है, ये समझ में आया। जिसके रिस्पेक्ट, जिस मीडियम के रिस्पेक्ट में निकालना है उसको हम पहले लिखेंगे, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है उसको हम बाद में लिखेंगे। ठीक है, ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की तरह ही है कि जब क्या होगा,
कि जब भाई एयर के रिस्पेक्ट में या वैक्यूम के रिस्पेक्ट में निकाल लेते तो हम उसको पहले लिख रहे थे, ठीक है। और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिस मीडियम का निकाल रहे थे या जिस मीडियम का कंपैरिजन कर रहे थे उसको हम क्या कर रहे थे, बाद में लिख रहे थे। अब इसका कुछ और पोर्शन है जिसमें हम क्या करेंगे कि इन दोनों को क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो बेसिकली क्या होगा कि हमारा जो ये पोर्शन है, जो हमारा ये पोर्शन है उसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम देखेंगे कि रिजल्ट क्या आ रहा है, ठीक है ना। अब देखिए, अब हमें यहाँ क्या मिले थे, हमारे दो इक्वेशन मिले थे जिसमें क्या था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। फिर दूसरा क्या था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, ठीक है। अब अगर हम क्या करें, अगर हम ये मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तब क्या होगा, तब देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स medium 2 with respect to medium 1 multiplied by refractive index in medium 1 with respect to 2 is equal to, अब क्या हो जाएगा, V1 upon V2 multiply V2 upon V1। ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो क्या आया कि ये यहां चला गया, तो क्या आया, ये आपको क्या मिल गया, ये आपको एक और फॉर्मूला मिल गया जो कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, ठीक है। जब हमने क्या किया, इन दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को क्या किया, मल्टीप्लाई किया, इन बोथ द इक्वेशन को क्या किया, मल्टीप्लाई किया, तो ये सब कैंसिल आउट हो गया, V1 से V1, V2 से V2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है, 1 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको हमने क्या किया, नीचे भेज दिया, तो ये हमें क्या मिला, ये हमें एक फॉर्मूला मिल गया, ठीक है, ठीक। तो इसका क्या हुआ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 इज रेसिप्रोकल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू द मीडियम 2, ठीक है। अब ये तो हमारा हो गया ये पोर्शन, अब हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेके देखते हैं, ठीक है। अगर हम बोले कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ठीक है। तो अब जब एब्सोल्यूट की बात आ गई है, क्योंकि अगर यहाँ पे कोई भी मीडियम नहीं दिया है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे एयर या वैक्यूम है, ठीक है। तो क्या हो गया, एयर का क्या हो जाएगा, लाइट की स्पीड 3 इंटू 10⁸ और ग्लास का क्या हो जाएगा 2 इंटू 10⁸। उसके बाद फिर से एयर 3 इंटू 10⁸ और वाटर के लिए 2.25 इंटू 10⁸, ठीक है, 10⁸ फिनिश। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3/2 और ये जो 3/2.25 है, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 4/3, ठीक है। ये इधर गया और ये इधर गया, तो ये क्या आ जाएगा 9/8, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 9/8 आ जाएगी। क्या आ जाएगी 9/8।
और अगर आप देखोगे कि इसको आपने क्या किया, चेंज कर दिया, इसको आपने देखा क्या क्या चेंज कर दिया। अगर मैंने क्या किया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, तब क्या होगा, तब अब हम देखते हैं, वो आएगा 8/9। तो उसको हम सॉल्व करके देखते हैं, वो क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो क्या हो गया NW/NG, क्या हुआ 4/3, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, ये 3/2, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 8/9, ठीक है, क्या आ जाएगा 8/9। अगर आप ये देखोगे तो आपको ये फॉर्मूला याद आ जाएगा, ठीक। अगर आपको इसकी वैल्यू पता हो तो इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे हम क्या करते कि हमें पता होता कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इतना है, और हमें क्या निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो हम इस फॉर्मूले में रख के निकाल सकते थे, ठीक है। समझ में आया। यहाँ पे क्या हो गया, अगर यहाँ पे हमने किया तो ये क्या हो गया, अगर हमको क्या निकालना था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, ये हो गया, और अपॉन में क्या होता, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। अगर इसकी वैल्यू हमें पता होती तो हम क्या करते, यहां रख देते और इसकी वैल्यू आ जाती, ठीक है। अगर आपको क्या हो कि ऐसा कोई सिचुएशन, ऐसी कोई क्वेश्चन दिया हो जिसमें क्या है कि वो फिर उसका रेसिप्रोकल पूछ रहा हो, अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन दे जिसमें वैल्यू जो दिया हो उसका रेसिप्रोकल आपसे पूछ रहा हो, यानी कि अगर वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास आपको दिया हो और पूछ रहा हो कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, तो आप क्या करोगे, ये फॉर्मूला यूज करोगे और आंसर, उस क्वेश्चन को क्या कर दोगे, सॉल्व कर दोगे, और आंसर तुम्हारा जो है आपका वो आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ आज हमारा जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था, वो टॉपिक जो है वो यहाँ पे फिनिश हो रहा है। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ और एक नई क्लास में। थैंक यू सो मच।